हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बीसी ए और बीसी बी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी बच्चों को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। जो मेंस के एग्जाम है उनमें कैटेगरी या सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, ओल्ड सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। तो ऐसे में जो बच्चे हरियाणा पुलिस वाले हैं वो बच्चे लगातार जो डाउट पूछ रहे थे कि क्या अब ये भर्ती थोड़ी सी और डिले हो जाएगी या इसका पीएमटी पीएसटी जो शेड्यूल है बहुत जल्द देखने को मिलेगा, या पहले वो भर्तियां पूरी होंगी कि ये पहले पूरी होगी। तो 5600 के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो अभी छठी क्लास में होने वाला है, ठीक है, यानी जो 5वीं क्लास में होगा और छठी क्लास की तैयारी करेगा, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या आप नवोदय स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हो, तो हमारा तेजस बैच स्टार्ट हो रहा है। मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी पांचों सब्जेक्ट यहां पे करवाए जाएंगे और जीके में बेहतरीन तरीके से पीपीटी के माध्यम से, स्टैटिक जीके बहुत ही डायग्राम के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल 2026 के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें हमारा रिकमेंड कर सकते हैं तेजस बैच केवल 6000 रुपए में। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 89,010,28,158। ये 6000 जो फीस है आपकी वन टाइम है, पूरे साल की फीस है, यानी महीने का 500 रुपए भी नहीं पड़ता है, लेकिन एक साथ आपको पेमेंट करनी है। तो कोई बच्चा है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। तो देखिए, यहां पे सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये मामला आया है तो बच्चों के दिमाग में ये है कि क्या फॉर्म रीओपन का मौका मिलेगा। तो अब थोड़ा सा यहां पे चांस दिख रहा है कि भैया, क्योंकि अगर ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, मान लीजिए कोर्ट इस डेट को थोड़ा सा आगे कर देता, 2 महीने 3 महीने, थोड़ा सा मान लीजिए मई के आसपास या अप्रैल के आसपास अगली डेट मिल जाती बिना जजमेंट के, तो आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस में तो वही पैटर्न रहा है कि भैया पीएमटी की लिस्ट आएगी, पीएसटी की लिस्ट आएगी, तो वही आपको एक अलग से लिस्ट और देखने को मिलेगी कि ये वो बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट पुराना है, नए के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, या जनरल में इनकी एज नहीं है इसलिए इनको पीएमटी पीएसटी की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, मेरिट से ज्यादा नंबर होने के बावजूद। ठीक है, लेकिन अब आप जानते हैं कि भैया कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है कि चाहे बच्चे ने वो पुलिस का हो चाहे ग्रुप सी का हो, प्री के टाइम पे यानी जब फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट था वही आपका मान्य किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं इस वैकेंसी में भी जिनका सर्टिफिकेट या तो बिल्कुल नया है या जिनके पास पुराना हो सकता है, यानी सर्टिफिकेट इशू इसमें भी है। और बहुत सारे बच्चे एडब्ल्यूएस वाले भी हो सकते हैं तो उनका भी इशू हो सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी तो भैया आ रही है दो की 2024-25 में और आपका प्री एग्जाम हुआ था 2022 में। ठीक है ना, तो चांस है यहां की आपको 2 से 3 दिन का मौका मिल सकता है फॉर्म भरने का। ठीक है दोस्तों, ये चांस मैं कह रहा हूं, आप एफर्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन संभावना जब कोर्ट का ऑर्डर है तो यहां पे भी बच्चे हैं, अब नहीं देंगे तो फिर बाद में दोबारा से इनका प्रोसेस करवाना पड़ेगा, तो दोबारा से इनको फिर कोर्ट केस चलेगा। तो इसलिए एचएससी चाहेगी कि पूरे मामले को एक साथ ही लपेटा जाए, तो जरूर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात, जो पीएमटी पीएसटी शेड्यूल है वो कब तक आएगा, तो हमने आपको बताया हुआ है भाई, आपका जो पीएमटी है ना, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा देखो, एक चीज आप समझ लीजिए भाई, इस चीज को आप समझेंगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब सरकार के ऊपर वो दबाव नहीं कि भैया हमने ये बयान दिया हुआ है कि मेरी शपथ बाद में होगी, पहले रिजल्ट आएगा। सरकार के पास टाइम ही टाइम है। दूसरी बात, हरियाणा पुलिस की जो ट्रेनिंग चली हुई है वो 9 महीने की चलती है, तो लगभग जून जुलाई के आसपास यानी मई के लास्ट के आसपास इनकी ट्रेनिंग की जो है पासिंग आउट की तैयारियां चल जाती है। तो आप लगा लीजिए 5 महीने या 3, यानी लगभग मई के आसपास पीओपी होगी हरियाणा पुलिस के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन करके गए हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अभी अगर आपका भर्ती प्रोसेस करवा दे, रिजल्ट निकाल दें, फाइनल रिजल्ट निकाल दें, तो फिर आपको घर पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो एचएससी चाहेगी कि इस तरीकों को मतलब इस प्रकार से भर्ती करवाई जाए कि सीधा रिजल्ट आए और सीधा आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजाए। क्योंकि होगा क्या कि अगर भर्ती थोड़ी सी पहले करवा देते, मान लीजिए जनवरी में भी खाली थे, वैसे तो खाली अक्टूबर से है, तो चाहते तो नई भर्ती को प्रोसेस में करवा के अब तक कंप्लीट हो जाती, लेकिन फिर वही चीज है कि भर्ती पूरी होती, कोई ना कोई इश्यू लेकर कोर्ट केस में पहुंचता, फिर ये भर्ती फंस जाती। तो एचएससी हमेशा यही करता है कि जब भी रिजल्ट आता है सीधा आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजता है। आप ग्रुप डी का देख लीजिए, रिजल्ट आया अगले दिन ज्वाइनिंग के लिए। आप ग्रुप सी का देख लीजिए, रिजल्ट आया अगले दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए। हरियाणा पुलिस में देख लीजिए, विद इन 1 वीक आपका ज्वाइनिंग करवा दी गई।
तो सेम प्रोसीजर इसमें रहेगा कि जल्दबाजी अभी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड कम होता चला जाएगा, आप देखेंगे कि भैया बहुत ही फास्ट तरीके से भर्ती होगी। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। तो आपने अगर हरियाणा पुलिस फॉर्म, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर उस समय मेरी उम्र थी, अब मैं ओवरेज हो चुका हूं, तो जो आपने फॉर्म भर दिया है, चाहे आप ओवरेज थे कि नहीं थे, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है तो 1% भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपका नाम आएगा फिजिकल के लिए, सभी बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भी यहाँ पे 40,000 के आसपास ही है, वैकेंसी 5600 है, तो 40,000 बुलाएंगे तब जाके 15 से 18,000 के आसपास यहाँ पे बच्चे मिलेंगे इनको जो एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो कहना मान लीजिए आप फिजिकल की अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, आपका जो पीएमटी है वो मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है भाई, मैंने पहले आपको बताया था कि फरवरी में हो सकता है, फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अब थोड़ा सा शेड्यूल डिले जाएगा। ठीक है, तो आपके मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, तब तक क्या होगा, तब तक ये बीसीए बीसी सर्टिफिकेट का जो इश्यू है, इसमें एलपीए जाएगा हाई, वहां से भी आपका थोड़ा सा जजमेंट जो है क्लियर हो जाएगा कि सरकार करने क्या वाली है। तो अगर वो मौका देगी सभी को, तो फिर फॉर्म भरने का मौका भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि भैया मान लीजिए जो बीसीए बीसी वाले बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, अब 2000 में से मान लीजिए 500-600 बच्चे जो केवल हरियाणा पुलिस के लिए है, तो 500-600 बच्चों के लिए पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं होगा भैया, पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, पीएसटी के लिए अलग, पीएमटी के लिए अलग, एग्जाम के लिए अलग। तो सरकार चाहेगी कि जो अगर इनको मौका मिल ही रहा है या इनको देना ही है, तो फिर इनके साथ जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे कम से कम उनका पीएमटी पीएसटी एक साथ ही करवा ले जाए, बार बार अरेंजमेंट नहीं होगा। बात आ रही समझ में, तो इसलिए थोड़ा सा आपका डिले जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में आपका हाइट चेस्ट यानी पीएमटी आपका स्टार्ट हो जाएगा, और पीएसटी जो है आपका ये स्टार्ट हो सकता है 15 मार्च के आसपास। ठीक है, 15 मार्च के नियर बाई मैं यहां पे कह रहा हूं कि इसके आसपास स्टार्ट हो सकता है, तब तक वो मामला भी सुलझ जाएगा। तो अगर हो सकता है भैया उनका मामला सुलझ जाता है, तो फिर उनको फॉर्म भराओ कि उनका भी आपके साथ ही पीएमटी पीएसटी और एग्जाम एक साथ चलेगा। ठीक है, और भर्ती जो है आपका एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है, अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम लिया जाएगा, और मई के आसपास, मई लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ये पूरा टाइम टेबल रह सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इनके लिए आपका जो टाइम टेबल है या शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल आपको मिल सकता है 20 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी से पहले। ठीक है, यानी अगले 5-7 दिन में आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा कि आपका पीएमटी पीएसटी कब होने वाला है क्या, और जो बचे हुए एग्जाम है उनका शेड्यूल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने हरियाणा पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, कम से कम अप्लाई किया हुआ है, तो अब बहुत सारे कहेंगे रीओपन, तो रीओपन हमारे हाथ में नहीं है भैया, वो एचएससी क्या सोचती है, चेयरमैन साहब क्या सोचते हैं, उनके विवेक पे डिपेंड है। ठीक है, वो चाहे तो 2-3 दिन का मौका दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और मेरे ख्याल से अगर संभावना है तो मिलेगा आपको, है ना। दूसरी बात यह कि अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो फिर आपका यह कर्तव्य बनता है कि तैयारी कीजिए, अगर आपको हरियाणा पुलिस में लगना है, आपकी इच्छा है तो। और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा भाई, 40,000 तो फॉर्म मैक्सिमम बता रहे हैं, 40,000 तो मैक्सिमम है, 35 से 40,000 के बीच में। ठीक है, इतने बच्चे फिर फिजिकल में निकल जाएंगे, यानी अल्टीमेटली आपका जो कंपटीशन है 5600 पोस्ट के लिए, वो मैक्सिमम 15 से 16,000 बच्चों के बीच में रहने वाला है, जो पीएमटी पीएसटी पास करके आएंगे। ठीक है, यानी 5600 वैकेंसी है, 15,000 बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं, 3 गुना भी ठीक से आपको मिलने नहीं वाले हैं। इतना कम कंपटीशन जो है ओपन भर्तियों में आज तक नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तैयारी अपनी बढ़िया रखिएगा। बाद में नहीं कहना कि मैं 12 मिनट में गया था तो थोड़ा सा वहां लेट हो गया, मेरे को पता नहीं लगा, वो सब बहाने फिर धरे के धरे रह जाएंगे और सपने आपके यही रह जाएंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी कम से कम रनिंग जरूर कीजिए, साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी आपको जारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम का शेड्यूल फिजिकल के तुरंत बाद ही कर दिया जाता है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, मुश्किल से 15 दिन या 10 दिन का आपको टाइम मिलता है। ये हमेशा से ही प्रोसेस रहा है, चाहे 2020 की भर्ती है, 22 की 23 वाली है, या ये आप मान के चलिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।